सच कहते हैं लोग कि जब प्यार का भूत कपार पर चढ़ता है तो अच्छे अच्छे लोग का नीयत बदल जाता है और उसको पाने के लिए हद से गुजर जाते हैं। ऐसा मामला एक आया है जो अपने ही माँ बाप और अपने भाई का ही कत्ल कर देता है। दरअसल ये कहानी जो शुरू होती है 8 जुलाई को गाजीपुर जिले के नंदगंज थाने के अंतर्गत खिलवा गांव में 45 साल के मुंशी विंद और उनके पत्नी 40 साल की देवंती विंद और उसके बेटे 20 साल का जो है रामाश्रय विंद और उसका सबसे छोटा बेटा जो है आशीष विंद। यह जो माँ और बाप और बेटे का जो है इन लोगों का हत्या कर दी जाती है। जब हत्या हो जाने के बाद जब गांव वाली सूचना मिलती है और पुलिस जो आती है पूछताछ के लिए, जब पूछताछ होता है तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। आखिर हत्या हुआ तो हुआ कैसे। और जो आशीष है वो ये केवल बचा रहता है घर में। पुलिस सोचती है क्यों ना उसी से पूछताछ किया जाए कि आखिर तुम कैसे बच गए। तुम्हारी मम्मी पापा और तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया और तुम भी थे घर पे ही, लेकिन तुम कैसे बच गए। ये बात सबसे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। फिर भी वो उसका जो बेटा आशीष है वो बताता है कि मेरी एक प्रेमिका है, उनके घर वालों से मैं हम लोग के घर वालों से नोक झोंक हुआ था। शायद यह मर्डर उन्हीं लोग ने किया है। उसके जो जो आशीष है उसके चाचा होते हैं वो थाने पर जो इस बात को मुकदमा मतलब जो लिखवाए थे रिपोर्ट उसको तहरीर कराया जाता है। उसके बाद फिर पुलिस का जो शक होता है वो उसके बेटे पर, छोटे बेटे आशीष पर ही जाता है, क्योंकि उस रात गांव में एक फंक्शन फंक्शन होता है जो फंक्शन तिलक उत्सव है। वहाँ पर उसके माँ बाप और उसका भाई भी और साथ में वो भी गया था। जब जाते हैं लोग तिलक उत्सव को ख़त्म कर कर जब घर आते हैं, घर आने के बाद जब सब लोग सो जाते हैं माँ बाप भाई और वो भी, वो तो तख्तियान में रहता है। जब सबको नींद में आ जाते हैं तब पहले अपने माँ को मारता है खुरपी से। गला एक ही बार में अपनी माँ को मार देता है। उसकी माँ एक ही बार में जो है मर जाती हैं। और उसका पिता जो है तो उसको एक बार में मारता है। उसके पिता फिर खड़े होकर कुछ कह पाते फिर दूसरा बार कर देता है। उससे उसके पिताजी की भी मौत हो जाती है। और तीसरा जो उसका भाई होता है वो बाहर ही अंदर घर में सोया रहता है। उसके पास जाता है, उसको भी पीछे मुड़ी और होकर उसको जो पीछे से वार किया करता है, एक बार में मारता है। उसका भाई मतलब पकड़ कर गला अपना भागने शुरू करता है। तब तक उसको लगातार 2-4 खुरपी मतलब धड़ाधड़ यूज कर देता है, जो उससे उसका भाई भी वहीं पर दम तोड़ देता है, मर जाता है। ये बात, ये मर्डर करने के बाद फिर वो फंक्शन में दोहरावनी चल जाता है। दोहरावनी जाने के बाद जब इस बात की सुराग नहीं मिलती है तो पुलिस वालों उस जो तिलक उत्सव था उसका जो वीडियोग्राफर है उस वीडियो से मांगता है, उसे देखना है। देखते हैं सब, उसका छानबीन होती है। छानबीन होने के बाद देखते हैं सब पुलिस वालों को एक सुराग मिलता है कि पहले जब जो आशीष है पहले जो अपने माता पिता के साथ आया था तब कपड़ा कुछ दूसरा पहना था। अब मर्डर होने के बाद जब दोहरावनी जाता है उसका बेटा जो आशीष था है वो जो दूसरी बार जाता है तो कपड़ा चेंज कर लेता है, क्योंकि पहले वाला कपड़ा पर खून उनका धब्बा था तो उसको फेंक देता है और दूसरा कपड़ा चेंज करके चला जाता है अपने बचाव के लिए कि मैं बच जाऊंगा। और ऐसे होता है तब फिर पुलिस वाले जब इस बात को जिक्र करते हैं कि आखिर वो कपड़ा चेंज क्यों किया, तो फिर जाते हैं सब उस आशीष के पास। कहते हैं बेटा अच्छे बात बताओ कि आखिर जो मर्डर हुआ तो तुम भी थे तो बच गए, ठीक है। वो तो फिर दूसरे बार तुम फंक्शन में क्या करने गए थे। कहा तो उसका जो आशीष होता है वो जवाब देता है कि हाँ दूसरी बार मैं आखिर पापा मुझे बुला कर लाते हैं, घर चले आते हैं, फिर भी हमको नींद नहीं आती है। उस वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जो ऑर्केस्ट्रा है उसको देखने के लिए फिर मैं रिटर्न चला जाता हूँ। मम्मी पापा के सो जाने के बाद मैं चला जाता हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं अच्छी ठीक है, जो बोले वो सच है, मान भी रहे हैं, लेकिन फिर एक बात बताओ, जब तुम गए थे तो वो कपड़ा जो पहले पहन के गए थे फिर दोहरानी पहन के गए तो चेंज क्यों किए थे, क्या हुआ था। वो बताता है कि जो पहले वाला पहले जो गया थे पहन कर तो मतलब वो पहले जो कोई भी फंक्शन में जाता फैन मतलब बना अपना जो नया ड्रेस है उसको यूज किए थे, फिर दूसरी बार जब गए तो उसको चेंज कर दिए थे, जो घर पहनते थे उसको पहन लिए। तो सर उसने कहा, पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, जब ऐसी बात है तो कपड़ा बस मुझे लिया के दिखा दो। जो कपड़ा वो दिखाना नहीं चाहता था और दिखाया भी नहीं। इससे साफ पता चलता है कि उसने खून किया था और पुलिस वालों ने उसे दबाव देकर पूछताछ करने लगते हैं। तब पर झूठ बोलता है और इधर उधर की बातें मतलब पूछताछ होने के बाद वो जवाब देता है कि हाँ मैंने ही अपने माँ बाप और भाई को बेरहमी से मर्डर किया है, मारा है, क्योंकि वो हमारे प्यार के बीच में आ रहे थे।
जब हम अपने पापा से कहे कि पापा हम उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, तब पापा ने कि नहीं, ये गांव की लड़की है और वो भी नाबालिग है, तुम भी नाबालिग हो, ये नहीं हो सकता। इसलिए जब उन्हें मना कर दिए तब हमारे दिमाग में यही आया कि जब ये मना करें, विरुद्ध हैं तो इन लोगों को, जब ये नहीं रहेंगे तो हम अपना मन का कर लेंगे, उससे उस लड़की से शादी कर लेंगे। इसलिए ये सोचकर मैंने उस मम्मी पापा और भाई का मर्डर कर दिया। जब ये बात पुलिस वाले को पता, तो ले जाया जाता है जेल। ले जाने के बाद अब जो भी सज़ा होगी अब होने के बाद ही पता चलेगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह है, न किसी को दिल दुखाने की या न किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की है। और ये बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपना संचित रहें, आसपास होने वाले घटनाओं से बिल्कुल आगाह रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।